हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच, उसका एक भाग है जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है हिंदी में विशेषण। विशेषण एक गुण है, एक क्वालिटी है, ठीक है। और वो क्वालिटी या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, कोई भी। तो एडजेक्टिव की परिभाषा क्या होगी? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन, यानी किसी भी संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। लड़का, ठीक है, लड़का एक नाउन है। तेज लड़का, तो तेज किसको क्वालिफाई कर रहा है? लड़के को। यानी उस लड़के की खासियत क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका एडजेक्टिव क्या है? तो वह इंटेलिजेंट है, ठीक है। ब्रेव, सोल्जर, सोल्जर जो है वो नाउन है, वो कैसा है? ब्रेव है। तो नाउन की विशेषता जो है वो ब्रेव है, यानी सोल्जर की विशेषता ब्रेव है। तो ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं, जो मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। एक एक कर हमको जानेंगे उनको। पहला जो है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। यानी किसी भी नाउन की वो क्वालिटी को दर्शाएगा, ठीक है। ये सभी क्वालिटी को दर्शाएंगे, लेकिन ये खास क्वालिटी को दर्शाएगा, जिसमें मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखा है। इंटेलिजेंट ब्रेव, द पेन इज ब्लू, दिस इज अ ब्लू पेन। तो पेन तो है, कैसे, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या है? वो ब्लू है, ठीक है। दिस मैन इज इंटेलिजेंट, तो उस मैन की क्वालिटी क्या है? वो इंटेलिजेंट है। दिस इज अ नोटोरियस पर्सन, पर्सन है, व्यक्ति है, उसके पहले जो एडजेक्टिव लगा वो है नोटोरियस, तो ये उसकी छवि है, उसकी क्वालिटी है कि वो कुख्यात है। कुख्यात का मतलब होता है बदनाम, बुरा, बुरा व्यक्ति। प्रख्यात यानी अच्छे संदर्भ में लिए जाते हैं, अच्छे जो व्यक्ति हैं उनकी अच्छी क्वालिटी होते हैं, उसको कहते हैं प्रख्यात, प्रसिद्ध, लोकप्रिय। और जो बुरे नाम के साथ प्रसिद्ध होता है, जाना जाता है, उसको हम कहते हैं कुख्यात, जिसकी अंग्रेजी होती है नोटोरियस। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आ जाएगा इंटेलिजेंट, ब्रेव, रेड ब्लैक, ओके, टॉल शॉर्ट, टिमिड, ब्रेव, स्केर्ड। तो ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी उसका दूसरा भाग है। इसके लिए हम मच, इनफ यूज करते हैं, ठीक है। आई हैव मच मिल्क टू ड्रिंक, मिल्क जो है वो नाउन है, उसके पहले मैंने लगा दिया मच। तो ये क्या? क्वांटिटी को, यानी तो क्वांटिटी जो है उसको हिंदी में हम कहते हैं मात्रा। किसी भी चीज़ की मात्रा को दर्शाने के लिए हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। वी हैव इनफ फूड टू शेयर, वी हैव इनफ मनी टू सर्वाइव, ठीक है। तो ये क्वांटिटी को शो करता है, मच, इनफ। अगला जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आता है। ये नंबर के एडजेक्टिव को शो करता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है डेफिनिट, तो डेफिनिट में दे सकते हैं 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये नंबर को शो करता है। अब नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल नंबर, दूसरा होता है कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल का मतलब ही होता है जो ऑर्डर बताए, टॉप टू बॉटम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे तिथि जो होती है महीने की, वो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, इसीलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 28, 21, 31, क्योंकि उनकी गिनती हम ऑर्डिनल नंबर में करते हैं। कार्डिनल नंबर का मतलब ये होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कार्डिनल होता है। और जो क्रमबद्ध बताए उसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वो ऑर्डिनल नंबर कहलाता है। तो वो डेफिनिट में आता है। दूसरा होता है इनडेफिनिट, ऑल पीपल,
लोग तो हैं, उसकी काउंटिंग भी हो सकती है, लेकिन कौन है उसकी जानकारी नहीं है, कोई एक भी हो सकता है, तो उसको इनडेफिनिट कहते हैं। एवरीबॉडी, तो पहला है डेफिनिट, दूसरा इनडेफिनिट, और तीसरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाता है। उसमें हो सकता है कि ईच ऑफ द पीपल, ईच ऑफ द गैदरिंग, ईच ऑफ द क्राउड, एवरी वन ऑफ द असेंबली। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव के संदर्भ में आता है, जिसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर में रखते हैं। चौथा जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसकी चर्चा हमने पहले भी कर दी है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ही होता है शो, दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे हम कहेंगे खास चीज़ को, दिस इज द पेन आई वॉज लुकिंग फॉर, यही वो कलम है जिसको मैं ढूंढ रहा था, तो इसको हम बता रहे हैं। दैट इज द पर्सन हु इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं किसी व्यक्ति को। अगला जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव का मतलब किसी खास व्यक्ति के रिलेशन को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे माई पेन, माई हाउस, माई बुक, माई बाइक, माई मदर। ये पोजीशन है, पोजीशन को शो करता है। माई कंट्री, माई स्टेट, ठीक है, माई टीचर, वट एवर, तो ये पोजीशन को, माई मोबाइल। अगला जो है, ये सारे पोजेसिव कहलाते हैं। अगला जो है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब इसमें हम इंटरोगेशन से शो करेंगे कि ये एडजेक्टिव कैसे है। अब है उसको हम क्या बोलेंगे कि व्हाट, विच से शो करेंगे। व्हाट बुक वर यू टॉकिंग अबाउट, विच काइंड ऑफ टॉपिक यू आर talking about, okay, which girl you were referring to। तो यहाँ स्पेसिफिक पर्सन की एडजेक्टिव बता रहा है, खास कौन, तो इसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम which, what, that से शुरू करते हैं। अगला जो आता है वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। सेवेंथ, जोर देते हैं, उस पर एम्फेसिस देते हैं, दबाव दे के बोलते हैं, हक जताने के लिए या फिर उसको दबाव देकर अग्री कराने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि दिस इज द वेरी इशू, यही वो ठीक यही मुद्दा है जिस पर हमें चर्चा करनी है। दिस इज द वेरी पर्सन, ओके, हु इज़ वेरी नोटोरियस। तो जब हम दबाव देकर किसी इशू को हम उजागर करते हैं तो वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। इस पर हम जोर देके ध्यान आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लास्ट में आता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है, इसमें आश्चर्य का बोध होता है, वो भी एडजेक्टिव। व्हाट एन आइडिया, आइडिया क्या है? आइडिया का मतलब होता है एक तरकीब, मुनाउन है, लेकिन व्हाट जोड़ के हम उसको एक्सक्लेमेशन में कहते हैं कि व्हाट एन आइडिया का मतलब कि वेरी गुड आइडिया, एक्सलेंट आइडिया, ग्रेट आइडिया। यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि उस नाउन पर, उस नाउन के इस्तेमाल पर हमें आश्चर्य हो रही है, तो एक्सक्लेमेशन हम कहेंगे। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन हो रहा है। खूबसूरती भी एडजेक्टिव है, फ्लावर जो है वो नाउन है, लेकिन उसकी खूबसूरती पर हम बहुत ज़्यादा आश्चर्य कर रहे हैं, तो वो एक्सक्लेमेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि फूल कितना सुंदर हम पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं इतना ज़्यादा खूबसूरत फूल है कि हमें आश्चर्य हो रही है। सबकी एक लिमिटेशन होती है, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। अगले पार्ट के लिए आप अगला वीडियो का इंतज़ार करें। कीप ऑन वॉचिंग and subscribing. Thank you.